नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कोरोना के दूसरे लहर की 5 बातों के बारे में जिनसे लोग ज़्यादा खौफजदा भी हैं और हैरान भी। जी हाँ, वो 5 बातें क्या हैं? पहली बात, लोग अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं कि सालों भर उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया, फिर भी कैसे पॉजिटिव हो गए। इसका जवाब बहुत सिंपल है कि 80 से 85% लोग जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव है और वो हमारे बीच में रहे। और इस वजह से उन्होंने क्या किया, सुपर स्प्रेडर का काम किया। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट भी नहीं किया, होम आइसोलेशन में नहीं गए और उन्होंने लोगों के बीच कोरोना फैलाया। इसलिए आपने भले ही अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया हो लेकिन दूसरे की वजह से आप इन्फेक्टेड हो गए। दूसरी वजह यह भी है कि इस लहर में जो 2 स्ट्रेन मुख्य तौर पर यूके और डबल म्यूटेंट वायरस की इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है। जी हाँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड भी हुए। अब दूसरा सवाल लोग अक्सर ये पूछते हैं कि ऐसा क्या है दूसरी लहर में कि घर का घर, पूरे परिवार के लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ा सिंपल सा बात है और इसका जवाब भी बेहद सिंपल है। पिछली बार क्या हो रहा था कि एक एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करते थे, इसलिए ट्रांसमिशन का चांस बहुत कम रह जाता था। इस बार क्या हुआ कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने लगे और लोकल एजेंसी को कह दिया कि आप उस पर नज़र रखिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर इस बार कहीं भी ध्यान नहीं रहा। उनके संपर्क में कौन आया, कितने लोग आए, 5 से 10 दिन के बीच में ऐसे कौन कौन से लोग संपर्क में आए। और इन तमाम वजहों से क्या होता है कि जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, आपस में लोगों का मिलना जुलना हुआ, वायरस स्ट्रेन का हाई इन्फेक्टिविटी रेट रहा और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पे लॉ जो है प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं हो पाया। इन तमाम वजहों से घर के तमाम लोग इन्फेक्टेड हो गए और यही वजह है कि आप इस बार आप देखते हैं कि घर के ज़्यादातर लोग इन्फेक्टेड मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि यंग लोगों में ऐसा क्या हो गया इस बार कि वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, डेथ रेट भी ज़्यादा है। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो निश्चित तौर पर 30 से 40 के बीच में पिछले लहर की तुलना में इस लहर में ज़्यादा डेथ है। 10 साल से कम के बच्चे ज़्यादा गुजर रहे हैं और 70 साल से ऊपर के लोग ज़्यादा गुजर रहे हैं। एक बात बेहद साफ है कि अगर यंग भी हैं और किसी भी तरह का कोमॉर्बिडिटीज़ है उनको, तो निश्चित तौर पर वो हाई रिस्क जोन में हैं और इसीलिए उनमें ज़्यादा डेथ भी हुआ। लेकिन एक दूसरी बात यह भी है कि चूंकि जो नए स्ट्रेन आए हैं उसमें इस तरह का म्यूटेशंस भी है कि कई लोगों के इम्यूनिटी को वो इवेड करते रहे हैं, इम्यूनिटी से वो बच निकले हैं और इस वजह से यंग लोगों में इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है। और ये देखा जा रहा है कि 30 से 40 साल के बीच के लोगों की मृत्यु पिछले लहर की तुलना में इस बार ज़्यादा है। चौथी बात, ऑक्सीजन को लेकर के देश में मारामारी क्यों है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि पिछले बार की तुलना में इस बार, पिछले बार अगर कुछ अस्पताल में के द्वारा दिए गए आंकड़ों की बात करें तो पिछले बार की तुलना में इस बार 14 से 18% ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। इस बार नए स्ट्रेन की वजह से लंग्स ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं और अगर मॉडरेट भी पेशेंट है तो ऑक्सीजन थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर ऑक्सीजन थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिनका सैचुरेशन लेवल 85 से 92 के बीच में है, तो निश्चित तौर पर अगर पिछले बार से इस बार की बात करें तो 14 से 18% ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। और यही वजह है कि लोगों में ऑक्सीजन की कमी देखी गई और जिस तेज़ी से इन्फेक्टिविटी रेट इतना फास्ट है, जिस तेज़ी से लोग बीमार होने लगे, लंग्स कंप्रोमाइज़ होने लगा, ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत होने लगी, ऑक्सीजन में कहा यह जाने लगा, अगर आंकड़े की बात करें तो 18 से 36% तक ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होने लगी। और अंतिम सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं वो ये है कि हमने वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया, हमने वैक्सीन का दोनों डोज ले लिया, फिर भी री इन्फेक्शन क्यों हुआ। तो मैं आपको एक आंकड़ा पेश कर दूं, वो बहुत ही साफ है और सहज भी है कि 10,000 में 2 से 4 लोग री इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए वैक्सीन हमारी जान को किस तरह से बचाता है। अगर 1 डोज लिया है चाहे 2 डोज लिया है तो 10,000 में 2 से 4। अगर मैं कोविशील्ड की बात करूं
तो कोविशील्ड में जिन्होंने 1 डोज लिया है उनमें तकरीबन 0.02% री इन्फेक्शन है, और जिन्होंने 2 डोज लिया है 0.03% री इन्फेक्शन है। कोवैक्सीन की बात करूं तो 0.04% री इन्फेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि री इन्फेक्शन के केसेस कितने कम हैं, और इनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो बार बार एक्सपोज्ड हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ हो चुका है, अगर आईसीएमआर के गाइडलाइंस को भी माने, उनके रिसर्च को भी माने, तो री इन्फेक्शन वैक्सीन के बाद अगर होता भी है, नया स्ट्रेन आया भी है जिनमें यूके स्ट्रेन और डबल म्यूटेंट वायरस की बात है, तब भी आपका नुकसान जो है ये वैक्सीन मिनिमाइज कर देता है। इसलिए जान जाने का खतरा ही कम नहीं करता, बल्कि हॉस्पिटल जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और अगर हॉस्पिटल जाने के चांसेस कम हो जाते हैं मतलब आप माइल्ड पेशेंट की श्रेणी में आते हैं, आप अपने आप को होम में आइसोलेट कर निश्चित तौर पर इस कोरोना जैसी महामारी से बचा सकते हैं। तो ये थे 5 सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं और इनके जवाब हमने आपको दिए। तो निश्चित तौर पर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि अभी परिस्थिति जो है बिल्कुल प्रतिकूल है, और जिस तरह से महामारी व्यापक रूप ले रखा है, तो आप तभी घर से बाहर निकले जब अति आवश्यक हो, और जब भी निकले तो प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करें। आप घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।